गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्टीज इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग का बोला गया कि काफ़ी चिल्ड्रंस पे दिखाया जाता है जो कि एज होते हैं जिसका साल 7 या 8 साल से भी कम होता है। उनको बोलने में या फिर कुछ मतलब अपना बात रखने में, कुछ समझाने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होता है। ठीक है, और ये होता है इनका साउंड का डिफ़िकल्टीज़। जैसे कि इन लोग बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन क्लियर नहीं आता। होता ना, बच्चों में क्लियर आवाज़ आता नहीं है, स्पष्ट रूप से समझा नहीं जाता, तो वो सब चीज़ इन लोग पे दिखता है। ठीक है, ये हम लोग को तब नोटिस में आता है जब इन लोग कुछ पढ़ते हैं, तो इन लोग को जहाँ दिक्कत आती है, इन लोग के रीडिंग एबिलिटीज़ में दिक्कत आती है, तो वहाँ से इन लोग की परख होती है। ठीक है, तो जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसे चिल्ड्रंस पे दिखता है नॉर्मली। और जो चिल्ड्रंस है तो बेसिकली ऐसे बच्चों पे जो कि जिनका ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो मतलब समझ में आता है हम लोग को इस एज में, इस एज ग्रुप में इन लोग को ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में इस टाइप की चीज़ हम लोग को पहले तो दिखने के लिए मिलता है। एक तो इनकी रीडिंग एबिलिटी से, फिर जो चिल्ड्रंस है जिसका साल 3 से 4 के बीच में है, वो इस टाइप की गलतियाँ करते हैं साउंड्स को पहचानने की, लेकिन बहुत जल्द इन लोग इस चीज़ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो साउंड को पहचानते हैं लेकिन बता नहीं पाते कि हम लोग को साउंड को पहचान रहे हैं, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा सिमिलर है कौन सा अलग। जैसे कि टियर, फियर, एयर, एयर। ठीक है, सेम साउंड हुआ, साउंड इन लोग को समझ में आ रही, चीज़ें अलग है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे चिल्ड्रंस का हेल्प कौन कर सकता है? पेरेंट्स। अगर उन लोग एक ही वर्ड को रिपीट करेंगे, क्लियरली करेंगे, बताएंगे कि ये है पैक, वो है बैग, ये है टियर, वो है चेयर, तो इस टाइप का चीज़ को अगर रिपीटेडली आप खुद अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करोगे तो उनको वो चीज़ और क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो वही बताया गया इसमें। ठीक है, तो पेरेंट्स की हेल्प से उन लोग बच्चे जो है जो जिन लोग को डिफ़िकल्टीज़ हो रही साउंड्स को पहचानने में या पहचान के आइडेंटिफाई करने में, तो वो डिफ़िकल्टीज़ जब वो अपने पेरेंट्स के बीचों बीच रहेंगे और उनको बताया जाएगा तो वो उसको बहुत जल्द उसको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर चिल्ड्रंस लोग को सिमिलर लेटर्स, सिमिलर अल्फ़ाबेट्स में दिक्कत होता है। जैसे कि सी हो गया, के हो गया, बी डी हो गया, उस टाइप का जो सिमिलर आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं उसमें दिक्कत होता है। टी डी हो गया, टी ऐसा होगा तो टी डी कैसे होगा। ई वाले में उनको पहचान में नहीं आता, समझ में आया उनका। आई टी, आई कैसे समझ में आया, उसमें से टी कौन सा है। तो काफ़ी आइडेंटिकल वर्ड्स जो होते हैं उसमें उन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगेन दैट केस, आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर आइडेंटिकल वर्ड्स आपने नोटिस किया होगा। ए का उसको प्रॉब्लम होता है, ए को वो रॉन्ग वे से लिखता है, उल्टा ए उसको समझ में आ जाता है। बी का डी, डी का बी से उसका प्रॉब्लम हो जाता है। टी का बी से और बी का डी से। सो ओवरऑल यू गॉट इट कि मैं क्या बोल रही हूँ। आइडेंटिकल वर्ड्स जो होता है, अल्फ़ाबेट्स जो होता है, तो उनको वो चीज़ समझने में डिफ़िकल्टीज होती है। ठीक है, तो डेफिशिएंट इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज बाय डेवलपमेंटल हियरिंग कॉजेज। तो ये क्यों होता है? इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है पहले से कोई हियरिंग प्रॉब्लम हो उनका इनिशियल स्टेज से, जो कि कोई भी बेबी का अपब्रिंगिंग में या स्टार्टिंग टाइम में जब वो बेबी बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होता है, उसको जो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, हो सकता है उस वक्त कोई डेफिसिट हुआ होगा, कुछ चूक रह गई हो, या जिस टाइम वो 9 मंथ्स का पीरियड हो उस वजह से कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, तब जाके उन लोग के साथ ऐसा कुछ दिक्कत आता है। ठीक है, persistent baby talk, learned immaturities and problem occurring in the child's language, तो इस तरह से उन लोग को दिक्कत आता है। If this problem persists after age of 7 to 8 years, the teacher or parent ought to plan remedial measures। अगर जो गिवन ईयर्स है जैसे 4 to 6 ईयर्स, ये डेफिनेट एक एज पीरियड के बाद भी अगर ऐसी दिक्कतें आई तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? काफ़ी रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या ले सकते हैं वो हम देखते हैं। तो स्कूल में जो टीचर कर सकते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, वो ये है। पहला पॉइंट क्या है हम लोग का? सेम और डिफरेंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में चाइल्ड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके लिए पढ़ाई को ईजी करने के लिए उसको क्या करना होगा कि
कौन सा सेम वर्ड से, कौन सा आइडेंटिकल वर्ड से, कौन सा डिफरेंट वर्ड से, उसको पहचानना पड़ेगा। एक पेयर दिया जाता है उन लोग को, एंड इस टाइप से उनको गेम इंटरेस्टिंग भी लगेगी, इन लोग इक्वल पार्ट देंगे। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया गया पैट एंड पैड, डिफाइन करो कि कौन सा क्या है। कैट एंड मैट वो आप ले सकते हो, पार्क और पार्ट वो चीज़ आप ले सकते हो। क्रेन एंड क्रेन कौन सा का क्या मतलब है। एक और TO एंड TOO, कौन सा टू किस में यूज़ होता है, कौन सा टू कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ इन लोग को दिया जाता है कि तुम पहचानो कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है। तो ऐसे सीक्वेंस में क्या होता है, जो जितना पेयर वर्ड का डिफरेंस है उसको एक सिंक्रोनाइज वे में दिया जाता है कि तुम लोग इसको आइडेंटिफाई करो। तो चाइल्ड को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा सेम है इसमें, कौन सा डिफरेंट है। जब वो ये कर पाए तो वो अपनी एक डिफ़िकल्टी से लड़ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, लिसनिंग गेम। अब इसमें क्या होता है, जो भी साउंड्स चल रहा है वो सीक्वेंस ऑफ साउंड्स को सुनता है और उसके बाद में उसको पहचानता है। जैसे कि हम लोग ने बचपन में किया होगा CAT कैट, MAT मैट। तो वो चीज़ वर्ड को सुनो और पहचानो। उस चीज़ को जब तुम जितना रिपीट करोगे उतना वो तुम्हारा माइंड में जाएगा, एंड तुम एक इमेज बनाओगे कि अच्छा ये चीज़ ये है। जैसे हम लोग बोलते हैं कार, तो हम लोग एक विजुअलाइज करते हैं कि हाँ कार ऐसा होगा। रिपीटेडली अगर किसी के सामने आप कुछ बोलो तो वो ज़रूर उसको विजुअलाइज करेगा। वंस वो विजुअलाइज करे तो वो साउंड को भी आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोनिक एक्टिविटी गेम्स। क्या होता है वो, सेइंग वर्ड्स बिगिनिंग और एंडिंग विद द सेम साउंड। वो वर्ड्स बोलना जो सेम साउंड करे, जैसे कार, चेयर। समझ में आया, का एंड का आया ना, का एंड चा सेम साउंड। तो उस टाइप की चीज़ें। राइमिंग गेम्स प्रोड्यूसिंग राइमिंग वर्ड्स, फेयर एंड टियर, बैक एंड पैक। उस टाइप का राइम वर्ड्स जो राइम्स हो सके, उसमें आपको डिफरेंसेस अपने आप पता चलेगा। एलिट्रेशन, सेइंग फन सेंटेंसेस दैट यूजेस एलिट्रेशन। वर्ड फैमिलीज, सेइंग वर्ड विद सिमिलर लेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सेम और डिफरेंट दैट सेम लेटर्स का अलग साउंड, टू एंड टू आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे पुट का भी एक अलग होता है, तो उस टाइप का चीज़ें। Auditory discrimination is useful for reading when the reader has to convert the visual symbol into the auditory symbols in which oral language is encoded. तो ये तब यूज़ होता है जब कुछ बोल रहे ऑरल को हम लोग उसको कोड करके कोई सिंबल में दिखाए। जैसे कि नो पार्किंग, अभी मैं नो पार्किंग बोल रही हूँ तो आपको नो पार्किंग बोलने से आपका माइंड में क्या आता है, ओके वो P वाला एंड क्रॉस, तो दैट सिंबल अपीयर्स इन योर माइंड। तो उस तरह का चीज़ है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में। तो ये हेल्प करता है, जो बच्चा सुनने में कमज़ोर हो वो देख के सीखे उस चीज़ों को, तो उसमें उन लोग को और डेवलप करने में हेल्प कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो वेरियस चिल्ड्रंस मिलते हैं हम लोग को, जब हर एक टीचर को अपनी लाइफ में अलग अलग चिल्ड्रंस मिलते होंगे जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का डिसऑर्डर आता है। कुछ को इसलिए आता है क्योंकि मे बी वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, सच में उसका हियरिंग का प्रॉब्लम है, और बाकियों को इसलिए हो सकता है कि शायद उन लोग को लैंग्वेज में ही डिफ़िकल्टी है पहचानने में, बिना कोई डिफ़िकल्टीज़ के, मतलब कोई इनबॉर्न डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई दूसरे रीजंस की वजह से आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो वो बोला गया, ठीक है। चिल्ड्रन विथ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्प्ले द फॉलोइंग बिहेवियर सिम्टम्स। कैसे जानेंगे कि इन लोग को क्या डिफ़िकल्टीज़ है, इनके फॉलोइंग बिहेवियर सिम्टम्स से, ठीक है। तो पहला क्या है हम लोग का, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। कौन सी भाषा में वो बोल रहे हैं, क्या आप वो समझ रहे हो। जैसे कि काकू 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 ऐसे कुछ कर दूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि चाइनीज़ में कुछ लिखा है एंड आप हो इंडियन, आप वहाँ चले गए बट लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है, क्या वो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज आप समझ रहे हो लेकिन उसको किस तरह से रखना है। जैसे कि मैं अभी 10 जन के सामने खुद को मुझे प्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे अपने घर पे कर रही हूँ, मेरा नाम तो प्रिया है, मम्मी को तो पता ही है, उस स्टेप से नहीं होगा। आपको वहाँ 10 जन के सामने अपना बात को रखना अच्छे से आना पड़ेगा। जैसे कि माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर एंड मैं यहाँ इस पर्पज़ के लिए आया हूँ। क्यों आपको ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो बैकग्राउंड आपके घर के बैकग्राउंड से अलग है, वहाँ आप 10 लोगों को मिल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का, ये था डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन। डिफ़िकल्टी इन ऑडिटरी परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक्वेंसिंग। इसमें क्या है अभी देखते हैं।
तो ऑडिटरी परसेप्शन मतलब वही सही से चीज़ों को सुन के समझना, वो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। डिस्क्रिमिनेट करना कौन सा क्या है, अलग पहचान करना, वो डिफरेंट। सिक्वेंसिंग मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, एक वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में किसी चीज़ को याद करना, उसको सही से रिप्रेजेंट करना, वो एक डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फेस होता है। डिफ़िकल्टी इन रिदम बोथ ऑफ स्पीच एंड इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग। ना ही सिर्फ ऑडिटरी वीक हो, बाकी अगर आपको पढ़ाई में कमज़ोरी तो हो सकता है कोई और एक्टिविटीज़ में आप एडवांस हो, तो उसमें जो दिक्कतें आती है जैसे डांसिंग वांसिंग में भी अगर दिक्कतें हो तो वो होता है हम लोग का डिफ़िकल्टी इन रिदम बोथ ऑफ स्पीच एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है। पोर इन एक्सप्रेशन इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल ऑडिटरी परसेप्शन। आप समझ रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट भी कर पा रहे हो, लेकिन अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी जन इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं, कभी कभी मैं भी करती हूँ। तो वो होता है पोर इन एक्सप्रेशन इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल ऑडिटरी परसेप्शन। ठीक है। परसिस्टिंग विद बेबी टॉक, बोलना कुछ और चाह रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, छोटे छोटे बातें बता रहे हो, तो वो छोटा छोटा गॉसिप्स दे रहे हो, तो वो सब दिक्कतें आती है आपकी। ठीक है। तो जब एक चाइल्ड का स्पीच को आप दूसरों के स्पीच स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे, दूसरे बच्चों के कंपेयर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली में इनिशियल स्टेज से डेफिशिट है या अभी कुछ टाइम से इनका कोई प्रॉब्लम है, इसमें वर्कआउट करना है। ठीक है। इट इज़ हाउएवर नॉट वाइज टू कमेंट टू ए कंक्लूजन इन अ हेस्ट, मतलब एकदम से एक बार देख के कंक्लूजन में नहीं आना, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द मोर यू ऑब्जर्व द मोर यू गेट योर आंसर्स कि क्या है एक्चुअली उस चाइल्ड में। ठीक है। तो हम लोग को उसका देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन वे क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को देखना पड़ेगा फॉलोइंग क्यूज़ के साथ कि क्या चीज़ में चाइल्ड किस कन्वर्जेशन में एंगेज है, क्या वो एक्टिवली पार्ट ले रहे कि नहीं, वेदर ही और सी आंसर्स क्वेश्चंस और नॉट, जो उसको पूछा जा रहा है वो बता रहे कि नहीं, वेदर ही और सी इमिटेट्स वेल और नॉट, जो उसको पूछा जा रहा है क्या वो समझ रहा है या नहीं, तो वो चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का इंटरवेंशन। तो ये क्लास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। अभी मैंने आपका ये सेकंड क्लास किया, फर्स्ट क्लास में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगी। एंड जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेट इज़ रीडिंग डिफिकल्टीज एंड राइटिंग डिफिकल्टीज़, वो आपका डिस्कस होगा एंड आफ्टर दैट दिस यूनिट विल बी कम्प्लीटेड। तो आप गो थ्रू करना बीजीएस इसका बाकी प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, बाकी यूनिट्स भी आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, इस यूनिट को भी अच्छे से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनिशियल पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ, आप में से कई जन बोलते हैं कि मैम आंसर्स को दे दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, आई अंडरस्टूड कि आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, बट आई वांट कि आप लोग अपने साइड से, अगर मैं आपको 10 लाइन्स का दे रही हूँ तो आप 20 लाइन्स का दे पाओ। एंड वो कैसे होगा, जब मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँ। एक बार आप डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ जाओ कि क्या है इस कंटेक्स्ट में, देन यू आर ए प्रो कि आप आराम से जाके उसमें लिख के आओ। एंड जितना आप लिख के आओगे, जितना आप प्रेजेंट करके आओगे, उतना आप अपना इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा छोड़ोगे, उतना आपको मार्क्स मिलेगा। सो उतना आपको और अच्छा एनालिसिस मिलेगा। एंड नॉट ओनली FCS, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल आपको कोई भी आंसर्स दे रहा है, नोट्स दे रहा है, जस्ट डोंट ओनली फॉलो डैट। कोशिश कीजिए आप अपनी साइड से 20 पॉइंट्स और लिख के आएँ। अगर वो 10 दे रहा है, आप 20 लिख के आएँ। और वो 20 कब पॉसिबल होगा, जब आपको उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आ गया हो। एंड नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियोस या मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अभी सर भी बहुत कोशिश करें आप लोग को समझाने की, आपके हर कंटेक्स्ट को समझा रहे हैं वो, उनको भी आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। सो FCS को सपोर्ट कीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड हम लोग और काम कर सकें और अच्छा काम कर सकें। ठीक है। Thanks for watching. Like, share and subscribe our channel and stay tuned with us.